कितना नहीं है ना ब्लैक चैप्टर नंबर कितना? 13 भाई अपना अपना बुक ले लो, बात मत बोलना मेरा बुक कहाँ गया, तेरा बुक कहाँ गया, बात भी नहीं। ओहो इतना खाऊंगा तो 80 कैलोरी के आसपास आ जाएगा बॉडी में। 80 कैलोरी उसको बंद करने के लिए मेरे को 10 मिनट 7 बार सूर्य नमस्कार करना। बस क्या हाँ, एक कैलोरी में 14 कैलोरी बंद होता है एक सूर्य नमस्कार। वो सूर्य नमस्कार वो पागल जैसा नहीं ना आजकल के एक मिनट में जाके ऐसे झूठे पे सारे आगे नीचे जाते नहीं और बोलते क्या एक से ऐसा वीडियो भी है 1 मिनट में 1000 पुशअप। हां हाउ इज इट पॉसिबल? हम आते नहीं धन 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 बस वो खाली हाथी दोनों हिल रहा है बाकी बंदा नीचे नहीं जा रहा। लगाओ माइक एक सूर्य नमस्कार मान टोटल 12 सेट्स होते हैं उसके हालत खराब हो जाती है लेकिन वेट लॉस होता है लेकिन कोई नहीं पता एक दिन जोश के साथ शुरू होता है उसके बाद ये भी कर देता है ये भी कर देता है ये भी कर देता है इसके लिए खा पी के मस्त जब टाइम आएगा जाना नहीं। लगाओ अमाइस दे भैया चलो भाई शुरू करें। 3 मार्क्स बोर्ड के लिए बात तेरी जिंदगी में काफी मार्क्स के लिए आएगा अगर तू देना चाहते हैं तो। मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे नहीं आते वो तो चलो माइंस देखो ए यहाँ पे जाते द कंपाउंड ये सर पता कैसे होता है? The compound which contain NH2 NH क्या ऐसे चलो एक काम करते हैं कंपाउंड which contain NH2 group उसको ही हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं अमीन्स ध्यान दे रहे R NH2 बाद में लिखना पहले यहाँ पे जाते नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। ये 4 तरीके के होते हैं। पहला the compound in which NH2 group attached with
ओनली वन कार्बन। एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 NH2, तो मेरा NH2 एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरा कितना डिग्री अमीन है? 1 डिग्री अमीन। ऐसे ही हमारे पास आता है सेकेंड, सेकेंडरी अमीन। बताएगा कोई सेकेंडरी अमीन क्या है? The compound in which two alkyl group attached with what? नाइट्रोजन। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या आएगा बोलो? CH3 NH, ये हमारा 2 डिग्री। ऐसे ही when we go for the third one, टर्शियरी अमीन। कौन बताएगा? The compound in which three बोलो alkyl group attached with N, तो CH3 8 डिग्री। ऐसे 4 डिग्री के लिए लिखो। चलो बस ये बेसिक है, जल्दी। हाँ 4 डिग्री अमीन भी होता है, जिसमें लोन पेयर भी किसी को धर लेता है तो प्लस का चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं क्वार्टनरी अमाइन। कौन सा अमाइन? क्वार्टनरी अमाइन। क्या बोले? आप आज शहर और शहर सुबह सुबह तेरे घर की तरह आएगा। मैं तेरे घर की तरह आया, मतलब मैं उस एरिया में आया था, थोड़ा तेरे घर की तरह आया। UPSC for IUPSC पर 1 डिग्री अमीन। IUPSC पर 1 डिग्री अमीन। ध्यान देना, सबसे पहले मैं तेरे सामने दोनों लिखूंगा, कॉमन नेम और IUPSC नेम। ध्यान रखिए, कॉमन नेम का फॉर्मूला होता है अल्काइल अमाइन और इसका होता है अल्केन अमाइन। अब जैसे मान लो हमने आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दें, CH3 CH2 NH2, तो सबसे पहले तो देख N से एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। हाँ, इसका कॉमन नेम क्या आएगा? कितने कार्बन है? 1 2 के लिए वर्ड इथाइल अमाइन। इसके बाद आता है IUPAC नेम क्या आता है? अब जैसे मान लो मैं तेरे सामने दूसरा ले लिया, ध्यान दे सर, व्हाट्स कॉमन नेम? 1 2 3 4 ब्यूटाइल अमाइन। IUPAC नहीं बोल, ब्यूटेन अमाइन। तो 1 डिग्री में इतना कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत शुरू कहाँ पे होगी? फॉर 2 डिग्री अमीन। ध्यान दे इधर, 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में एक प्रॉब्लम है, जो हमारे 2 डिग्री अमीन है वो 2 तरह के होते हैं। एक सिमेट्रिकल गाउटी लेवल में, और दूसरा होता है
अब सिमेट्रिकल अमीन की बात करें तो दो तरीके से लिखना है। पहले तो लिखना है कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम सिंपल है, अल्काइल अल्काइल अमीन। और इसका आएगा एन अल्काइल अल्केनमाइन। यहाँ पे आप कॉमन नेमिंग अल्काइल अल्काइल अमाइन। यहाँ पे क्या होगा, क्या एन अल्काइल अब इसका मतलब क्या है, आओ जरा इधर देखो ध्यान से। मान लो मैंने तेरे सामने पहला क्वेश्चन लिया, ठीक है? अरे मैं तुमको एक चीज क्लियर करूँ, चलो तुमसे पहले लिख देता हूँ। कॉमन नेमिंग अल्काइल अल्काइल अमाइन। आप देख एक दो, इधर भी एक दो, तो दो मतलब कितने, एक। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डाइथाइल अमाइन। नहीं सर मुझे डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो आपको इथाइल इथाइल अमाइन कोई दिक्कत चले। पर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट आईयूपीएसी तो इसका नाम आता है एन, बोलो, इथाइल इथेनामाइन। समझा? अब जैसे मान लो तेरे साथ दूसरा क्वेश्चन दे दिया कुछ इसमें 1 2 3 1 2 3। What about the common name? Propylamine, right? But when we talking about IUPAC and propylamine, ये किसके लिए किया आपने, सिमेट्रिकली। लेकिन यही काम अगर अनसिमेट्रिकल के लिए आप करना चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, ध्यान देना। कॉमन नेमिंग में क्या आएगा, अब जरा कॉमन नेमिंग में मेरी बात को बहुत गहराई से समझो। यहाँ कहाँ गया है कॉमन नेमिंग, ये ना, यहाँ पे पहला अल्काइल जो है ना वो अल्फाबेटिकल के हिसाब से सबसे पहले आना। आओ जरा चेंज करिए, इसको कहते हैं इथाइल, इसको कहते हैं प्रोपाइल। सबसे पहला नाम आएगा इथाइल प्रोपाइल अमाइन। अब आता है आईयूपीएसी नेमिंग। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना है। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे पहला वाला जो है ये स्मॉल चेन आएगा, मतलब जिसमें कार्बन क्या हो, कम हो। आओ जरा बोलो जरा इसका नाम, एन इथाइल एन प्रोपेनामाइन। प्रोपेन ही है ना, प्रोपेना। चलो इधर से खाते हैं। चलो ना 3 डिग्री अमीन। अभी 3 डिग्री अमीन की अगर बात करें तो 3 डिग्री में हमारे पास दो चॉइस है। तीनों के तीनों सेम, जहाँ नहीं दिमाग लगाना वहाँ ग्रीन चॉइस है। अब तो दिमाग लगा रहे तीनों अलग हुए तो इसका आईयूपीएसी मुझे नहीं है, दिया नहीं है, फिर भी लॉजिकल बात करती है। इसका कॉमन नेम कौन बताएगा, बोलो कॉमन नेम। ट्राइल इथाइल अमाइन। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे ये कौन मुझे बताएगा, बोल।
देखो इसका नाम आता है पहले एन इथाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद आता है N, N डाइथाइल। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना है आपको, N इथाइल N, N डाइथाइल। एक ये पॉसिबिलिटी, कॉमन नेमिंग बता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? E, IUPAC नेम में क्या लगता है? इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इसका नाम आएगा N, N डाइथाइल। करेक्ट, कॉपी करो। हाँ, ये जो तीनों अलग है, जो उसका कुछ क्वेश्चन हो गया? क्या बेटा बोला? जब तीनों ग्रुप सेम रहेंगे ना, तो ये दोनों के दोनों किससे जुड़े? N से, तो इसलिए NN डाइट है। और फिर आगे इथेरामाइड। और जब दो सेम और एक अलग रहेगा, तो पहले वाले दोनों के दोनों, तो N, N डाइट है। और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन है उसका प्रोटॉन। अच्छा, उसमें वो रूल अपना सेम रहेगा, कौन सा? छोटी वाली चेन पहले आएगी, बड़ी वाली बाद में, और अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तीनों सेम है, तो फिर उसमें बात ही नहीं होती है, वो तो सेम चल रहा है। आज अपनी बच्ची में से इधर है, अभी आएगी। नाम देगा, नाम देगा। नेक्स्ट लगा प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। आराम से ammonolysis of alkyl halide by ammonolysis of alkyl halide by ammonolysis of alkyl halide. By ammonolysis of alkyl halide. आगे बढ़े, देखो when alkyl halide, खाली लिखो, नहीं ये नहीं कि फटाफट लिखो। when alkyl halide is heated with
When alkyl halide is heated with, when alkyl halide is heated with, when alkyl halide is heated with, हो गया alcoholic solution of excess ammonia, alcoholic solution of excess ammonia alcoholic solution of excess ammonia, it undergo nucleophilic substitution reaction, it undergo nucleophilic substitution reaction in which halogen atom is replaced by amino group NH2. This process of breaking C-X bond by ammonia, CX bond by ammonia is known as alkylation of ammonia. This reaction will happen at 373 Kelvin. Note number 2. बोलो। हाँ नोट बोला था। ये मैंने नोट बोला था ना। Are you sure? These reactions are happen at 373 Kelvin. ये नोट है बेटा। बगल में लिख देना फॉर्मूला में। Note number 2. Okay, man. If we used alkyl halide in excess, then 2 degree, 3 degree and 4 degree amine is possible. 2 degree, 3 degree and 4 degree amine is formed. Note number 3. If we used ammonia in excess, then 1 degree amine is always in excess. अगर हमने अमोनिया एक्सेस में यूज किया तो 1 डिग्री अमाइन ही एक्सेस में बनेगा, बाकी सब नहीं बनेगा। चलो ध्यान दे देख भाई, आर एक्स क्या डाला तूने?
अमोनिया कैसा एल्कोहलिक, कितने टेम्परेचर पे 373 केल्विन। होगा क्या, ध्यान दे ध्यान दे, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर क्या बनेगा R N H H H, कौन सा चार्ज, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अमोनियम साल्ट, और इसको क्या कहते हैं, इस भाई साहब को अमोनिया। बात ध्यान दे, बात ध्यान दे, देख इधर। अब ये x इसी को ले जाएगा, क्या बनेगा बोलो बड़ा से, HX बाहर निकला और प्रोडक्ट R N H H, इसको आसान भाषा में क्या लिखेंगे RNH2। ये कितना डिग्री अमीन है 1 डिग्री, कितना डिग्री 1 डिग्री। अब तूने क्या किया, फिर से तूने लिया, ध्यान दे इधर RX, अब तूने क्या लिया R NH2, इसने इसके ऊपर अटैक किया, आया ना, बता मुझे क्या मिलेगा फास्ट, टेल मी। R N H H पॉजिटिव, यहाँ पे X, गलत किया क्या, यहाँ पे आएगा R फिर X माइनस, राइट। अब ये क्या करेगा, इसी का H लेगा, ये यहाँ पे फिर से बता क्या निकला, बोलना बड़ा से HX, व्हाट वी गेट R N R H, कोई बताएगा कितना डिग्री अमीन है ये, 2 डिग्री अमीन। अब तो क्या करेगी बता, थर्ड स्टेप में फिर से तू लेगा RX, बात समझ रहा है, प्लस बोल आगे क्या लेगा, वो वाला R N R H, फिर से अटैक, फिर बाहर क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो बड़ा से, बोल R N R R H, कौन सा चार्ज पॉजिटिव और X माइनस, होगा क्या, ये इधर ये इधर, व्हाट इज द प्रोडक्ट नेक्स्ट, टेल मी फर्स्ट, R N R R, और यहाँ पे कितना डिग्री, एक बार और करेंगे, बता कैसे करेंगे, बोला बड़ा से R X प्लस, बोला कि R N R R, इधर ढूंढ कर इस पे अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, टेल मी फर्स्ट R N R R R पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा X, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनिया, क्या इसका आगे रिएक्शन पॉसिबल है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, नहीं है उसका। अब तो मेरी बात को ध्यान से, ये सारा रिएक्शन कब हो, जब अल्काइल हैलाइड आपने किस में ले रखा है, एक्सेस में ले लिया, जब तू एक्सेस में लेगा तब तुझे कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बट नोट क्या कहता है, ध्यान से देख, नोट क्या कहता है, व्हेन अमोनिया इन एक्सेस, अमोनिया इन एक्सेस, तो फिर मुझे पता क्या होगा सर, RX सेम हो, RX होगा प्लस मैंने क्या लिया अमोनिया, डायरेक्ट ये इधर मारेगा अटैक, ये बाहर क्या बना बोल R N H H H, क्या बाहर आया बोलो प्रोडक्ट से X माइनस, उसने H लिया, क्या बाहर आया HX, और फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा RNH2। अब डायरेक्ट तेरे को सिर्फ यही रिएक्शन चाहिए, तो इसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है, अमोनिया का तू भर भर के इस्तेमाल कर, एक्सेस में इस्तेमाल कर, तब तुझे 101% ये कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, बेचा प्रोडक्ट। पर अगर तूने अमोनिया की क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा तुझे इधर कभी भी सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, तुझे हमेशा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बता, यहाँ पे एक टर्म आता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं अल्काइल हैलाइड की, तो क्या लगता है मेरे को सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो पहले आएगा RI, फिर बेटा RBr, फिर RCl, और फिर R। ये
लार्ज साइज फटाक से रिएक्ट करेगा और इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेगा।